गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन लोगों के घर जाने वाले हैं जो पटना धमाके में मारे गए थे। मोदी हेलीकॉप्टर से 6 जगहों पर जाने वाले हैं, लेकिन कोहरे के कारण मोदी की उड़ान में देरी होगी। पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम है। मौसम विभाग ने मौसम साफ होने पर ही मोदी का सफर शुरू होगा। तो जब तक मौसम साफ नहीं होता, मोदी का सफर शुरू नहीं हो सकता। कोहरे की वजह से उड़ान में देरी दर्ज की गई है। हेलीकॉप्टर से 6 जगहों पर आज दौरा करेंगे। पटना धमाके में मारे गए 6 लोग, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे आज मोदी। देर रात पटना पहुंचे विमान से मोदी आज अपना सफर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जाएंगे गौरीचक, वहां पर राज नारायण के परिवार से मिलेंगे मोदी। मैप के द्वारा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो अपना सफर शुरू करेंगे। गौरीचक से मौजूद है प्रकाश कुमार हमारे साथ। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सुबह से लगातार कोहरा था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान में काफी मुश्किलें आ रही थी। अब क्योंकि धूप खिली हुई है और सामने मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। 5 स्तरीय है और लोगों को इंतजार है, क्योंकि तमाम वो नेता जो जिन्हें पटना में रहना था वो यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों या फिर डॉक्टर सीपी ठाकुर, बिहार के जितने बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और जिन जगहों पर जाना है, हालांकि अब धीरे धीरे, क्योंकि 7 बजे आने का समय था, 7:10 पर इस जगह पर, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाए। उनके लिए अलग से गाड़ी भी लगाई गई है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी इस जगह पर मौजूद हैं और हर किसी को इंतजार है हेलीपैड पे आने का। लेकिन मौसम अभी फिलहाल साफ जरूर हुआ है, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है, नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है, जिस वजह से लोगों की भीड़ भी जमा हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि सुबह का वक्त 7 बजे काफी कुहासा था, कोहरे होने की वजह से लोग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय और दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कंचन, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते आपको बताएंगे, गौरीचक में रहते थे 65 साल के राज नारायण सिंह। पेशे से किसान राज नारायण के 2 बेटे सेना में काम करते हैं। मोदी के प्रति आकर्षण ही राज नारायण को गांधी मैदान खींच लाया था। हालांकि पत्नी ने उम्र का हवाला देकर रैली में जाने से मना किया था। गांधी मैदान में टीवी स्क्रीन के पास बैठे थे राज नारायण सिंह जब बम फटा था। तो टीवी स्क्रीन के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे राज नारायण। धर्मपत्नी ने मना भी किया था कि रैली में मत जाइए। मना करने के बावजूद राज नारायण रैली में गए और बम धमाके में उनकी मौत हो गई। तो ये पहला परिवार है जिनके घर आज नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। परिवार वालों से मिलेंगे। राज नारायण, जिनके 2 बेटे हैं, पेशे से वो किसान हैं, इनकी मौत हुई थी पटना धमाके में। धर्मपत्नी के मना करने के बावजूद भी पहुंचे वो रैली में। मोदी के प्रति काफी आकर्षण उनमें था। मोदी को सुनने के लिए वो पटना पहुंचे थे। गांधी मैदान में विस्फोट के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि 28 साल के विकास कुमार सिंह बीजेपी से सदस्य थे और युवा मोर्चा के लिए कैमूर के रामपुर निशीजा गांव में काम करते थे। विकास के पास 12 बीघा जमीन थी, जिस पर वो खेती भी करते थे। पूरा परिवार विकास पर निर्भर था। वहीं आपको बताएं कि विकास की मौत ने 8 साल के बेटे और 6 साल की बेटी के सिर से पिता का साया छीन लिया है। विकास अपने साथ बस में गांव के लोगों को लेकर आए थे, साथ ही पार्टी ने उसका खर्च दिया था। हमारा एक ही लड़का था। 26 तारीख के शाम के हम पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो मोदी साहब आ रहे हैं, उन्हीं के रैली में जा रहे हैं। हमारा यही मांग है कि लड़का तो हमारा ये हो गया, मोदी साहब हमारे दरवाजे पर आने का कष्ट करें। तो वहीं गोपालगंज के मीरगंज गांव के थे 32 साल के मुन्ना श्रीवास्तव। बीजेपी की रैलियों में अक्सर खुद भी जाया करते थे और लोगों को भी लेकर जाते थे। किराना स्टोर से गुजारा चलाते थे वो अपना। मुन्ना की 1-2.5 साल की बेटी है। तो मुन्ना श्रीवास्तव तीसरे वो शख्स हैं जिनकी मृत्यु हुई पटना धमाके में। 2.5 साल की उनकी बेटी है। बेटी के सर से पिता का साया छीन चुका है। तो गोपालगंज के मुन्ना आज गोपालगंज भी
गोपालगंज का भी दौरा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। 6 जगहों पर जाएंगे आज हेलीकॉप्टर के द्वारा, और ये वो तीसरे शख्स हैं जिनकी बम धमाके में मृत्यु हुई। खराब मौसम के चलते उड़ान नहीं भर पा रहा है मोदी का हेलीकॉप्टर, लेकिन जिस तरह से मौसम साफ होगा मोदी अपना दौरा शुरू करेंगे। वहीं आपको बताएं कि सुपौल के भरत रजक की उम्र 55 साल थी। रजक बीजेपी के सिमरी पंचायत प्रमुख थे। रजक का बड़ा बेटा भी मजदूरी करता है और 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। परिवार का पूरा जिम्मा रजक और उनके बेटे के कंधों पर था। रजक जून 2010 में मोदी की रैली में नहीं जा सके थे, लेकिन इस बार रैली में पहुंचे तो जरूर, लेकिन लौटकर घर नहीं आ पाए। तो ये वो तमाम लोग हैं जो मोदी से काफी आकर्षक थे और मोदी को सुनने के लिए पटना गांधी मैदान पहुंचे थे, लेकिन बम धमाकों ने इनकी जिंदगी इनसे छीन ली। सुपौल में भरत रजक का घर है। 23 साल के राजेश कुमार नालंदा के अहियापुर गांव के रहने वाले थे। राजेश ने सिंदरी से ITI का कोर्स किया था और कोलकाता में नौकरी के लिए रिटर्न टेस्ट पास कर चुके थे। राजेश के पिता अंजनी भूषण मजदूरी करते हैं। परिवार में राजेश के 3 और छोटे भाई हैं। सिंदरी में रहते हुए राजेश मोदी से प्रभावित हुए। रैली में जाने से पहले उन्होंने पिता से कहा था कि नौकरी मिल गई तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालने की बात कही थी पिता से, लेकिन ऐसा ना हो सका। रैली में पहुंचे और बम धमाके में उनकी जान चली गई। वहीं आगे बढ़ते आपको बताएं कि राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी के दौरे पर सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा है कि सद्भावना से किसी को क्यों दिक्कत हो रही है। नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ा इंतजाम है। हम बात कर रहे हैं रविशंकर जी से, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था और दूसरी तरफ राजनीतिक हमला कि नरेंद्र मोदी के आने का कोई औचित्य नहीं था, भड़काने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिहार में संवेदना पर कोई पाबंदी नहीं है। उस दिन जो बिहार के 6 सपूत मारे गए, पूरे बिहार के लोग आए थे। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। उसमें एक तो प्रबंध उचित नहीं हुआ। अब तो सारी बातें सामने आ गई हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी ने इस बात का निर्णय लिया है कि मैं स्वयं उन परिवारों से मिलने जाऊंगा, इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कौन सा भड़काऊ बात हो जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसे कोई बात कही है? क्या सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर, सीपी ठाकुर ने ऐसी कोई बात कही है? ये क्या कहा जा रहा है? ये मैं बहुत पीड़ा है और इस पूरे आरोप को मैं खारिज करता हूं और इसकी भर्त्सना करता हूं। रविशंकर प्रसाद सवाल उठाते हुए कि जिस तरह से अब बातें कही जा रही हैं बीजेपी के बारे में, वो ठीक नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हमारे सहयोगी दिनेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज, पटना।